देश की दो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, कैसे बनी ये दोनों पार्टी, कैसे इतना आगे आई, कौन से अच्छे कामों के लिए इन पार्टियों को याद रखा जाएगा, कौन से बड़े नेता इन पार्टियों ने देश को दिए हैं, कितने साल कौन सी पार्टी सत्ता में रही है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी की। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज नई नई बातों को देश में ला रहे थे, जिसमें से एक उनकी सोच थी कि वो भारत की जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, भारत की जनता और उनके बीच एक मिडल बॉडी रहे, मतलब ऑर्डर्स वो करें लेकिन जनता तक कोई और ऑर्डर लेकर जाए। इसी को ध्यान में रखकर 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारत के 72 नेताओं से बात की और वो सभी बॉम्बे में मिले, जिनमें से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, रोमेश चंद्र दत्त जैसे नेता थे और इन सभी ने मिलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। बीजेपी के बनने की शुरुआत 1951 में हो गई थी, जब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1977 में स्टेट ऑफ इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ कुछ पार्टियों के साथ मिल गया और उसने जनता पार्टी की स्थापना की, जिसने 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराया भी था। 3 साल के बाद 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में जनता पार्टी और जनसंघ ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस की हिस्ट्री की बात करें तो इनकी हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल की। (1886) में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने और 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। उस समय कांग्रेस के पास लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता भी थे। बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के मॉडरेट ग्रुप के मेंबर भी थे, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फेवर करते थे। लेकिन फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और सब कुछ बदल गया। जिन्ना ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग बनाई और ये वही मुस्लिम लीग थी जो 1947 आते आते पाकिस्तान लेकर गई। आज कांग्रेस की हालत भले ही ठीक ना हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के लिए बहुत मेहनत की, चाहे वो 1906 से 1911 का वंदे मातरम आंदोलन हो, 1915 में होम रूल मूवमेंट हो या 1929 की लाहौर कॉन्फ्रेंस में पूर्ण स्वराज्य की मांग हो। 1947 के बाद कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बन ही चुकी थी, जिसके आसपास भी कोई नहीं था। स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव 1952 में हुए और वहां से 1977 तक देश में कांग्रेस की ही सत्ता रही। 1977 में जनता पार्टी से चुनाव हारने के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, लेकिन 3 साल बाद 1980 में फिर से चुनाव जीत गए और 1989 तक रहे। 1991 में जीते, फिर 2004 में जीते, फिर 2009 में जीते। टोटल देखा जाए तो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद के 74 साल में 50 से 55 साल तक राज किया है। अगर बीजेपी के साथ भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी की भी बात करें तो इस पार्टी की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, लेकिन हमारी बात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी तक है, तो यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात करी जाएगी। तो 1980 में जब ये पार्टी बनी तो इनका लक्ष्य भारत के हिंदू कल्चर को आइडेंटिफाई कराना, हिंदुइज्म को इंटीग्रेट करना, राम मंदिर पर चल रहे विवाद को खत्म करके राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाना था। 1984 में इस पार्टी को चुनाव में न सिर्फ हार मिली बल्कि बहुत बुरी हार मिली और ये पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई, जिसके बाद हिंदू नेशनलिज्म और तेजी से बढ़ गया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद को बनाया गया, अयोध्या में डिस्प्यूटेड एरिया में राम मंदिर बनाए जाने के लिए मूवमेंट तेज हुई। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की और 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो किसी से नहीं छुपा। लेकिन ये सब यही नहीं रुका, धीरे धीरे बीजेपी लोगों के बीच सबसे करीबी पार्टी के रूप में आने लगी और 1999 में एनडीए ने 303 सीटें जीती, जिसमें सबसे ज़्यादा 183 सीट बीजेपी की थी। लेकिन 2004 की शॉकिंग डिफीट के बाद बीजेपी 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन 2014 से अब तक बीजेपी फिर से सत्ता में है। अब बात करेंगे कांग्रेस के यादगार काम और फैसले कौन से रहे। तो इसके लिए इंदिरा गांधी जी के समय से पहले के ही सब काम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद तो खैर छोड़िए, ये सब तो मजाक की बात है। कांग्रेस का सबसे अच्छा काम ही 1991 में देखा गया, जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था
तब भारत को वापस उठाने के लिए जिस तरह इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चलाया वो हमेशा याद रखा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिस तरह इम्प्लीमेंट किया और मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में लागू की वो हमेशा याद रखी जाएगी। देश में एम्स, IITs, IIM, NIT जैसे संस्थानों के लिए कांग्रेसी सरकारों को हमेशा याद रखा जाएगा। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के चलते 5 लाख हेल्थ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला, जिसकी तारीफ इकोनॉमिस्ट टेफरी सेश ने भी की। इसको हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं PV नरसिम्हा राव ने जिस तरह पाकिस्तान से पीस टॉक शुरू की, उसकी पहल की और किसी हद तक कामयाब भी हुआ, उसको भी हमेशा याद रखा जाएगा। बात करें बीजेपी की सरकार के समय ऐसे कामों की जिनको हमेशा याद रखा जाएगा, तो 11 मई 1998 को अटल बिहारी जी ने आधी दुनिया के खिलाफ होने के बावजूद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया और दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को किसी भी बात की चिंता करे बिना आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। हाँ, कुछ दिक्कतें कश्मीर में हुई लोगों को, इंटरनेट काफ़ी दिनों तक बंद रहा, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। और सब शांत हुआ या नहीं, ये बात जम्मू कश्मीर के लोकल इलेक्शंस में दिख गई, जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली और घाटी में भी 3 सीट जीतकर आई। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ चुनाव बैलेट पेपर पर हुए थे। खैर, इस डिसीजन के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, तब थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि ये मूवमेंट भी काम तो आई, जिस पर डिटेल में बात अलग वीडियो में होगी। और इस डिसीजन के लिए भी बीजेपी सरकार को हमेशा याद रखा जाएगा। 2014 से अब तक जिस तरीके से देश में डिजिटलाइजेशन हुआ, इसके लिए भी देश बीजेपी सरकार को हमेशा याद रखेगा। वहीं स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से 2015 से आज तक चल रहा है, इस फैसले के लिए भी बीजेपी गवर्नमेंट को हमेशा याद रखा जाएगा। अब एक बात देखें जिसको सिर्फ फनी वे में ले, तो कांग्रेस के जो 5 अच्छे काम गिनवाए गए, उसमें से 3 काम नेहरू के टाइम में और इंदिरा गांधी के टाइम के हैं, जबकि 1 काम 90s का है और 1 काम 2005 का है। जबकि बीजेपी के 5 अच्छे कामों में 4 इसी 2014 से चल रही सरकार के हैं। बात हंसी तक नहीं है, पर सच्चाई यही है कि 80s के बाद कांग्रेस लीडरशिप में कमज़ोर हो चुकी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखें तो उनके अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म सबसे ऊपर है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, सब बराबर है, सबके बराबर के हक हैं। जबकि बीजेपी का मानना है कि सबके बराबर के हक तो हैं, लेकिन एक होती है देश की पहचान, वो हिंदुइज्म है। बाकी जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस काफ़ी नरम रहती है और बीजेपी काफ़ी सख्ती के साथ उसको भारत में चाहती है। आपको कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।